हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। और मैं आज बात करने वाला हूं जादवपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स प्रोसेस 2020-21। अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स और साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं और लगभग इतनी सारी कोर्सेज़ जो आप देख रहे हैं, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, एमकॉम, बीएससी में अगर आप फूड साइंस में करना चाहते हैं, टेक्सटाइल साइंस में करना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइंस में करना चाहते हैं, तो जादवपुर की एक ही कैंपस है जहां पर आप जेडी बिरला इंस्टीट्यूट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो एडमिशन्स प्रोसेस है वो कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है और मैं इतनी सारी कोर्सेज़ का एक एक डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर्स में मैं बताऊंगा और कब से अप्लाई करने की डेट है वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो हो सके थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट डिटेल्स में देने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेंगे कि जादवपुर एडमिशन्स प्रोसेस की डेट वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई से और आपकी जो ख़त्म होने वाले हैं वो है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब सीधा मैं आपको कौन कौन से कोर्सेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के, वो मैं अब डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में, जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन, इंटीरियर डिज़ाइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल साइंस एंड कॉटन फैशन स्टडीज़। तो इसके बारे में मैं आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, प्रोसीड्यूर बताऊंगा, सिलेक्शंस प्रोसेस बताऊंगा और इसके बाद फिर फीस स्ट्रक्चर्स में भी बताऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ, अगर जितनी भी सारे हमारे बैचलर डिग्रीज़ है, बीकॉम, बीबीए या बीएससी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस बीबीए को छोड़कर ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लास 12 में आपको मिनिमम 50% रहनी चाहिए, बेस्ट ऑफ 4 में एटलीस्ट। इसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स अलाउ हैं एज़ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अकॉर्डिंग के। अगर मैं एडमिशन्स प्रोसीड्यूर की बात कर लूँ, तो जब आप एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करेंगे, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट के करें या अंडर ग्रेजुएट के करें, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो 15,000 लगेंगे आपके फॉर्म फिलअप करने में और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम दी जाएगी। उसी प्रोसेस में आपको उसके अंदर आपको जो फ़ीस है आपकी वो पे करना पड़ेगा। और मैं वेरिफिकेशंस की बात कर लूँ तो कॉलेज की तरफ से आपकी जितनी भी सारी नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जादवपुर के जेडी बिरला इंस्टीट्यूट जो है वो बीबीए की बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं हमारे कोलकाता में। तो इनकी बीबीए के बारे में मैं आपको एक कंप्लीट मैं नॉलेज दे देता हूँ। अक्सर बीबीए के बारे में यहाँ पर कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि बीबीए कोएड है या गर्ल्स है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वही रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एडमिशन्स प्रोसेस भी सेम रहते हैं। हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेनली कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या बीबीए जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं बॉयज़ की मन में, तो ये कोएड है। बीबीए आप आसानी से जादवपुर जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर मैं बीबीए की सिलेक्शंस की प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर आपकी 8 वेटेज निकाली जाती है, जो 80% आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है और 10% अगर आपकी मैथ है 12 में तो उसकी मार्क्स लेंगे और 10% आपको फॉर्मल ट्रेनिंग्स की मार्क्स ले जाएंगे। टोटल 100 और इसके ऊपर आपकी एक वेटेज की जो परसेंटेज है वो निकाले जाते हैं और उसकी बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में कुछ अलग है। बीकॉम में वही 150 की पूरे वेटेज बनते हैं, इसमें से 100 में से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और 13 मार्क्स ली जाती है यहाँ बीकॉम स्टूडेंट्स वालों की मैथ्स में और 20 मार्क्स फॉर्मल ट्रेनिंग्स के होते हैं। ठीक है, ये थे बीकॉम की गाइज। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी से करना चाहते हैं, जैसे कि फूड न्यूट्रिशंस हो गया, टेक्सटाइल कोर्सेज हो गए, उसके बाद अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट से करना चाहते हो तो उनकी बैचलर डिग्री के सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग है। टोटल 150 की वेटेज निकाली जाती है, इसमें से 100 मार्क्स आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की रहती है। साइंस और मैथ की आपकी 15th और 15th की वेटेज निकाली जाती है और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस आपकी 20 मार्क्स की रहती है। तो टोटल 150 के आउट ऑफ इसमें आपकी वेटेज बनती है जितने भी सारे हमारे बैचलर ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर से बात कर लेते हैं बीकॉम और बीबीए की। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1,250 रुपीज़ पर ईयर तक लग सकते हैं, और उसके बाद अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो लगभग 1,06,950 रुपीज़ तक लग जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशंस की 1,06,950 रुपीज़ पर ईयर तक लगते हैं। अगर आप टेक्सटाइल साइंस की फ़ीस अगर जानना चाहते हैं तो 1,02,715 रुपीज़ तक लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर देखें तो इंटीरियर डिज़ाइन के भी वही लगभग फ़ीस हैं, सेम जैसे टेक्सटाइल के थे और हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के भी। तो ये फ्रेंड्स जितनी भी सारे मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं ये सारी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के थे। अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एमकॉम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप मास्टर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन में करना चाहते हैं, टेक्सटाइल एंड कॉटन में या ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इनके भी बारे में एलिजिबिलिटी, एडमिशन्स प्रोसेस और फीस भी मैं स्ट्रक्चर्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रेंड्स लगभग सेम यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो फीमेल कैंडिडेट से बस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एजुकेशंस की बात करूँ एलिजिबिलिटी की, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 55% होनी चाहिए, ठीक है, बीकॉम के करने में। अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो, अगर आप एम साइंस करना चाहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशंस में तो उसमें भी आपको कम से कम 55% रहनी चाहिए। अगर आप टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 55% रहना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट से भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 55% रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर मास्टर डिग्री कोर्सेज़ के तो एज़ पर जादवपुर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिशन्स प्रोसेस की मैं बात करूँ प्रोसीडियर तो वही सेम जैसे कि 15,000 यहाँ आपको 1,500 रुपये आपकी फॉर्म फिलअप करने के लिए लगेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपको एक स्पेसिफिक टाइम दी जाएंगी, ठीक है। और वेरिफिकेशन जब होंगे तो कॉलेज की तरीके से आपके सारे वेरिफिकेशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लगभग 38,900 तक लग सकते हैं। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशंस में तो 49,700 लग सकते हैं आपके पर ईयर। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के भी सेम फीस हैं, और इसके बाद टेक्सटाइल एंड कॉटन के भी सेम इंडस्ट्रीज़ 49,500। तो फ्रेंड्स इतनी सारी जो आपको मैं बताया ये सारा ही, तो आशा करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट के सारे डिग्री कोर्सेज आप समझ गए होंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट विज़िट करवा कर। तो फ्रेंड्स आप अपना क्रोम ब्राउज़र में जेडी बिरला इंस्टीट्यूट लिख लीजिएगा और उसके बाद सीधा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट पे विज़िट करके लीजिए। तो फ्रेंड्स सीधा हम जेडी बिरला इंस्टीट्यूट जो अंडर जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ये कॉलेज, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 प्रोसेस आएंगे, तो यहाँ पर आप अप्लाई कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर जो फील्ड चूज़ करना है गाइस देखिए यहाँ पर आप सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर लीजिए और फिर फ्रेंड्स यहाँ आप अप्लाई पोस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो जो आप कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि एमकॉम फूड न्यूट्रिशंस में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो आप चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप तक हेल्पफुल होगा और मैंने जितना भी सारा प्रोसीडियर बताया आप सब समझ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अगर आप जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो ज़रूर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।